हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट अपडेट यहाँ पर जारी हो गई है। मतलब इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी यहाँ पर इशू हो गई है, जो कि है 20 अक्टूबर 2024। तो आपके पास जो समय है वो कम बचा है। अगर अभी तक आपने ग्रेजुएट लेवल के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, इसके अलावा फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैसे आपको अपलोड करने हैं, अगर वो ब्लर आपको आ रहे हैं, या फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होंगे, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स लास्ट डेट अपडेट वीडियो है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप ज़्यादा लेट इसमें ना करें। इसमें देखिए फ्रेंड्स 18 अक्टूबर को 3 नोटिस आपके यहाँ पर दोबारा से जारी किए गए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर इसकी लास्ट डेट के बारे में बताया गया है। तो आपको दोबारा से कहा गया है कि जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, उनके साइज क्या रहेंगे और सही से आपको इन्हें यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये फ्रेंड्स सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले jobrasta.com पर आपको आना है और इस पर आने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट मिल जाएगी। अगर कोई भी गलती आपकी हो जाती है तो 23 से 30 अक्टूबर तक जो करेक्शन विंडो है उसमें आप अपने फॉर्म को जो है करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एलबीटी कंडीशंस को चेक जरूर कर लें, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आपको फ्रेंड्स डिग्री होना जरूरी है। साथ में जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग प्रोफेंसी मांगी है उसमें आपके पास टाइपिंग प्रोफेंसी है तो आप इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप इस पोर्टल पर आएंगे और यहां पर आपको अप्लाई सेक्शन पर जाना है। अब देखिए दो ऑप्शंस हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जा सकते हैं, पर अगर आप फ्रेंड्स यहां पर पहले से रजिस्टर नहीं है तो आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सिंपली अपने मोबाइल नंबर पासवर्ड को डालकर इस कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन कर लीजिए। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप यहां से कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालकर आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जो आपका पासवर्ड है वो आपका रीजनरेट हो जाएगा और उसके बाद आप सिंपली यहां से लॉगिन कर सकते हैं। पर मान लीजिए आप पहली बार रजिस्ट्रेशन यहां पर कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और ये ध्यान रखिएगा यहां पर फ्रेंड्स अगर आपने पहले कोई भी वैकेंसी आरआरबी में 2024 में अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपको दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर देनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम, और नाम आपकी मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं और उसके बाद चेंज किया हुआ नाम आप देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आपको देना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फ्रेंड्स टाइप करनी है। टाइप करने के बाद आपको नीचे जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसके जो है फादर नेम को और उसके बाद आपकी मदर नेम को आपको यहाँ पर वेरीफाई भी करना होगा। तो ये बेसिक जानकारी है आपके फादर नेम की और आपके मदर नेम की, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आधार वेरिफिकेशन ऑप्शन है, तो अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहां पर दीजिए और वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर देखिए आपको आपकी जानकारी शो होगी। अगर आपका जो मैट्रिकुलेशन डिटेल्स है वो आपके आधार कार्ड से सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। आप यहाँ पर टिक करेंगे आई होल्डर पर और उसके बाद यहाँ से सिंपली वेरीफाई कर लेंगे। आधार वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आपको जो आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेवलिंग का जो टिकट होगा और आपके जो बाद में फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपके लेटर आएंगे वो आपको इन पर ही मिलेंगे। तो इसलिए डिजी लॉकर को और अपने आधार वेरिफिकेशन को कंप्लीट जरूर कर लें। पर मान लीजिए आप फॉर्म को अभी अप्लाई कर रहे हैं और आधार आपके पास नहीं है या आधार में कोई भी दिक्कत है और आप उसे एडिट बाद में करवाते हैं तो आप यहां पर इसे क्लोज कर सकते हैं और आप यहां पर आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा से क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आप यहां पर कोई भी आईडी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी एम्प्लॉयर आईडी, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो उसकी आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डीएल सेलेक्ट किया तो डीएल का नंबर क्या है,
डीएल किसने इशू किया है। तो फ्रेंड्स जैसे आपका मान लीजिए पासपोर्ट है या वोटर आईडी है, तो फ्रेंड्स अगर आपका इन पे नहीं है कोई भी आपका इशूर नेम, तो आप वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकते हैं। अगर आरटीओ ने जारी किया है ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप आरटीओ दे सकते हैं, कहाँ की आरटीओ ने जारी किया है, कहाँ से किस प्लेस से ये इशू हुआ है और डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपको आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी करना है। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद है पासवर्ड जनरेट। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कुछ गाइडलाइन दी गई है, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए। मैं आपको सैंपल शो कर देता हूँ। तो आप देखिए कुछ इस तरह से पासवर्ड बनाएंगे, जहाँ पर आप कैपिटल लेटर भी यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर्स भी यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर नंबर्स भी यूज़ करेंगे और आप अपना स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। @ आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पासवर्ड बनाने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। मतलब यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू करेंगे और उसके बाद अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने से पहले जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल की हैं उसका प्रीव्यू आप चेक जरूर कर लें। कोई भी गलती है अगर रजिस्ट्रेशन में आप उसे एडिट कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ही अपने अकाउंट को आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है साइन इन इनटू योर अकाउंट का। तो देखिए आपका मोबाइल नंबर या मेल आईडी कोई भी एक जानकारी यहाँ फिल कीजिए और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे अप्लाई करने के लिए। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा CN05/2024 का, जो कि NTPC ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है, जिसके लिए 14/9/2024 से ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है 13 अक्टूबर 2024। अब आपको यहाँ पर RRB पर जाना है। आप इनमें से जिस भी RRB में अप्लाई करना चाहते हैं आप उस RRB को सेलेक्ट करेंगे, आई एम नोट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका जो ऑप्शन आएगा वो मैरिटल स्टेटस का होगा। तो मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, आपकी मदर टंग कौन सी है वो जानकारी आपको देनी होगी। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में अपने एग्जाम को चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। और विजिबल कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क की एंट्री करेंगे। इसके बाद है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखिए फ्रेंड्स आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल है, SC ST OBC EWS, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके कास्ट का नाम आपको देना है। अब यहाँ पर जो कास्ट कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स ये जैसे SC है, OBC है, ये फ्रेंड्स आपकी होती है कैटेगरी। इसके अंतर्गत जो भी फ्रेंड्स आपकी कास्ट है वो कास्ट आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर लिख रहा हूं, आपकी जो भी कास्ट आपकी जाति प्रमाण पत्र पर है वो आप देंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, तो देखिए यहां पर बहुत सारे आपको इशूइंग अथॉरिटी दी गई है। आपके सर्टिफिकेट पर चेक कीजिए, उस पर जो भी सील या मोहर लगी हुई है, जिन्होंने ये जारी किया है वो फ्रेंड्स आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, किसने ये जारी किया है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर किस स्टेट से इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू क्या है। अगर आपको ट्रेवलिंग पास नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपको यहां पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और आप यहां पर OBC देते हैं, आप यहां पर क्रीमी लेयर में अगर आते हैं तो आप यस करते हैं, तो यहां पर सर्टिफिकेट नंबर और इशूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशू देना है कि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप यहां पर क्रीमी लेयर में आते हैं तो फ्रेंड्स आप यहां पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे और उस पर नो पर क्लिक कर देंगे कि आप यहां पर जो है नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो फ्रेंड्स आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। पर आप यस करते हैं तो आपको यहां पर आपके सर्टिफिकेट्स की जानकारी देनी होगी। इसमें भी फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, पर आप SC या ST या कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर सर्टिफिकेट तभी अपलोड करना है अगर आप ट्रेवलिंग पास चाहते हैं तो। और यहां पर सर्टिफिकेट जो अपलोड होगा वो 500 KB से साइज कम होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। मेनली 100 से 150 KB के बीच में आप यहां पर PDF फॉर्मेट में ही अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस सेक्शन है, तो पूरा एड्रेस आपको देना है, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपका पूरा एड्रेस क्या है। मैंने सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर एंटर किया है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहां पर देनी है। आपका विलेज या टाउन कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी देनी है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव करके नेक्स्ट कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन कैटेगरी डिटेल्स का है। तो सबसे पहले अगर देखिए, अगर एक्स सर्विसमैन है और यस करते हैं तो डिफेंस सर्विस आपकी कौन सी है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। किस रैंक पर आप थे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या था, अगर आप स्टिल वर्किंग है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, रीज़न फॉर डिस्चार्ज देना है, डिस्चार्ज की सर्टिफिकेट की जो नंबर है उनकी जानकारी देनी है। अगर आपने री एम्प्लॉयमेंट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यस कर सकते हैं और आपका जो करंट डिपार्टमेंट है वो जानकारी आप देंगे। नहीं लिया है कोई भी री एम्प्लॉयमेंट तो आप नो करेंगे। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप यहाँ पर डिसेबिलिटी कैटेगरी, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका पीएच सर्टिफिकेट जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। ईबीसी कार्ड होल्डर अगर आप हैं, मतलब यहाँ पर आपकी फैमिली इनकम 50,000 या उससे कम है तो आप यहाँ पर इसे यस कर सकते हैं। आपको फीस में छूट चाहिए तो यस कीजिए और इसका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशू ये भी आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर ईबीसी कार्ड होल्डर नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवेज में तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। कोई फ्रेंड्स यहाँ पर करंट एम्प्लॉयमेंट है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है बैंक डिटेल फॉर रिफंड। ये क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए जो पैसे आपके लगेंगे, जैसे जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये है, बाकी अदर के लिए जो है 250 रुपये है, तो 500 में से 400 रुपये रिफंड होंगे CBT 1 के बाद और जिनके 250 रुपये लगेंगे उनके 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे। तो जिस अकाउंट में आपको चाहिए उस अकाउंट की जानकारी आपको देनी है। उसमें आपको अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट को कन्फर्म करना है, IFSC कोड देना है और उसके बाद इसे कन्फर्म करके आपका जो है बैंक का नाम और एड्रेस यहां पर आ जाएगा। अभी जानकारी कहां मिलती है, तो ये बैंक की जो पासबुक है आपकी उसके फर्स्ट पेज को आप देखिए। उस फर्स्ट पेज पर, बैंक की फर्स्ट पेज पर आपको आपका अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड सब मिल जाएगा और वो एंटर करने के बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका यहां पर ओपन होता है वो होता है क्वालिफिकेशन का। अब देखिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी 10th की, तो आप यहाँ पर जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब 10th में फ्रेंड्स आपने किस स्टेट से ये पास किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, डेट ऑफ रिजल्ट आपका क्या है वो आपको जानकारी देनी है, रोल नंबर देना है और यहाँ पर अब आपको जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड जो साइज रखा गया है वो सेम है, 500 KB से कम साइज होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे। आपको फाइल को सेलेक्ट करना है, सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रेंड्स इसे अपडेट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको क्वालिफिकेशन पर बैचलर डिग्री का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री ही आपको सेलेक्ट करना है। सब स्ट्रीम आपको देनी है, मतलब जो आपने डिग्री की है वो आपने किस सब्जेक्ट में की है वो आप जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी सब्जेक्ट है या फ्रेंड्स आपका डिसिप्लिन है उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, तो पूरा नाम आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आप दे सकते हैं। डेट ऑफ आपके कंप्लीट क्या है वो जानकारी आपको देनी है, आपने इसको कब पास किया है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है टाइपिंग प्रोफेंसी, अगर आपके पास इंग्लिश या हिंदी में है तो आप यस कर सकते हैं और नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए टाइपिंग प्रोफेंसी मैंडेटरी है, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन टाइपिंग इन इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5 है टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पर जो है प्रोफेंसी आपकी होनी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पर प्रोफेंसी चाहिए, अगर आप उन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन को चेक करेंगे और इसमें LBT कंडीशंस देखेंगे तो देखिए आपके जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में देखिए टाइपिंग प्रोफेंसी आपकी यहाँ पर रिक्वायर्ड की गई है। बाकी अदर पोस्ट के लिए नहीं भी है तो भी चलेगा, पर अगर आप मान लीजिए आपके पास ये है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और नहीं है तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ग्रेजुएट पोस्ट के ऑप्शंस हैं इनमें फ्रेंड्स आपको अब अपलोड करना है आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अगर आपने पहले फ्रेंड्स किसी पोस्ट के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको दोबारा से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो ये फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मैंने यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं ये फ्रेंड्स एक्सेप्ट हो चुके हैं, मतलब जो हमने ALP का फॉर्म अप्लाई किया था या फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर जो RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में फ्रेंड्स SI की जो वैकेंसी थी उसके लिए भी फ्रेंड्स हमने जो फोटो एंड सिग्नेचर यही अपलोड किए थे सेम, और ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अप्रूव्ड हो गए हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत हमको नहीं हुई। अब आपको कैसे यहाँ पर
ये अपलोड करना है, रिसाइज करना है, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको IM रिसाइजर की वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर अपने फोटोग्राफ को और आपके सिग्नेचर को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए फोटोग्राफ की बात कर लेते हैं। तो फोटोग्राफ के लिए साइज है पिक्सल में 320x240। 320 जो है वो आपकी हाइट है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो यूनिट है इसमें आप जाएंगे, पिक्सल सेलेक्ट करेंगे और विड्थ को फ्रेंड्स आप देंगे यहाँ पर 240 और हाइट देंगे 360, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर जो रिक्वायर्ड की गई है वो 320 और 240 दी गई है। तो आप 320 यहाँ पर इसे एंटर कर देंगे। जब ये एंटर आप कर देंगे, जेपीजी फॉर्मेट रखे। जेपीजी फॉर्मेट रखने के बाद फाइल साइज को आप यहाँ पर कर सकते हैं, मान लीजिए आप कर देते हैं यहाँ पर 60 KB, क्योंकि यहाँ पर जो साइज है वो फ्रेंड्स आपका 30 से 70 KB के बीच में जो है होना चाहिए। 60 KB करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसे जो है चेंज कर सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पर नेक्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। आप नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी देखिए जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। फाइल जब आपकी डाउनलोड हो जाती है, आप आते हैं इस सेक्शन पर, ब्राउज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो फोटो है वो आपकी यहाँ पर आपको शो करेगी। आप यहाँ पर भी चाहें तो देखिए इसको इस तरह से यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं और जब आप इसे यहाँ पर क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब हमारा फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाता है, इसके बाद बारी आती है आपके सिग्नेचर की। सिग्नेचर का लिए भी फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर साइज दिया गया है, आपका है फ्रेंड्स 140 और 60। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो हाइट है वो आपका रहेगा 60 का और जो आपका हाइट जो विड्थ है वो रहेगी 140 की। और ये फ्रेंड्स आपकी जो यूनिट है ये है पिक्सल में। इसके बाद जेपीजी फॉर्मेट रखिए। इसके बाद साइज आप यहाँ पर रख दीजिए, इसका मान लीजिए 70 KB और उसके बाद इसे भी आप नेक्स्ट डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये डाउनलोड करने के बाद अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब इसका जो साइज है वो आपको यहाँ पर बढ़ाना होगा, क्योंकि जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो ये 4 से 6 KB के बीच में जो है डाउनलोड होता है। अब यहाँ पर आपको इंक्रीज कैसे करना है साइज, तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो PI7 इमेज टूल है आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। सेलेक्ट इमेज पर आप क्लिक कीजिए और इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो साइज है, एक्चुअल साइज देखिए मैं आपको यहाँ शो करता हूँ, जैसे शो कर रहा है 5 KB। विड्थ आपको हाइट यहाँ पर दी गई है। रिक्वायर्ड साइज जो है वो फ्रेंड्स आपको कम से कम 30 KB से ज़्यादा रखना होगा। तो आप यहाँ पर जो साइज है मान लीजिए आप रख देते हैं 35 KB और उसके बाद आप इंक्रीज साइज पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको सिग्नेचर का या के बाद जो फोटोग्राफ है उसका भी साइज, पहले तो फ्रेंड्स ये साइज बिल्कुल सही है, फिर भी अगर आप यहाँ पर साइज को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर इंक्रीज साइज कर सकते हैं, इसका भी साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल यहां पर डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपका जो फोटोग्राफ है उसको भी आप यहां पर नए साइज में या बढ़े हुए साइज में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दो वेबसाइट्स हैं, पहला है PI7 जो कि फ्रेंड्स आपके साइज को बढ़ाने के काम आएगी, जो कि फोटो का जो KB है वो आप बढ़ा सकते हैं, और एक है IM रिसाइजर जिससे आप अपना पिक्सल चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन, चाहे आप मोबाइल से फिल कर रहे हो या फ्रेंड्स आप कंप्यूटर से फिल कर रहे हो, आप इन वेबसाइट का यूज यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे इस पोर्टल पर और यहां पर आपको आपका फ्रेंड्स जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर लेना है ब्राउज पर क्लिक करने के बाद, और इसके बाद जब आपको आपका सिग्नेचर यहाँ पर शो होगा तो उसके बाद आप यहाँ पर टिक पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको देखिए आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देखने में लग रहा है कि ये ब्लर है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब आप अपनी ओरिजिनल फाइल को देखेंगे तो वो ब्लर नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको हल्का फुल्का भी ब्लर दिखता है तो कोई इशू इससे नहीं होगा, पर आपके जो साइन है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट आपको यहाँ पर रखना होगा, क्योंकि व्हाइट पेपर पर ही आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करने होते हैं, या ब्लू पेन से भी आप सिग्नेचर यहां पर कर सकते हैं। तो दो सिग्नेचर के ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं, पर ये व्हाइट पेपर पर होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको यहां पर जो सेव वाला ऑप्शन है वो आपको मिलता है और उसके बाद आप नेक्स्ट यहां पर कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में ही ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम यहां पर आ रही है, उस प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको यहां बता दिया है। फाइल का जो नाम है वो भी बिल्कुल आप यहां पर करेक्ट कर लें, इसके बाद ही आप यहां से सेव करें। जब आपकी प्रोफाइल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहां पर अपलोड हो जाएंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आएगा सेलेक्ट आपके जो पोस्ट ऑप्शन है वो। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए एलिजिबल पोस्ट आपको मिलेंगी। अब एलिजिबल पोस्ट क्या है, तो जितनी भी आपने यहाँ पर जानकारी फिल की है, जैसे पर्सनल डिटेल में, अदर डिटेल में, क्वालिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट्स में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ ऑटोमेटिक ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर एरर आता है कि आप एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपका जो क्वालिफिकेशन सेक्शन है इसको आप कंप्लीट कर ले, या आपने उसको सेव नहीं किया होगा तो आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड नहीं की होगी, तो ये आप ऐड कर लें या सेव कर लें,
क्वालिफिकेशन सेक्शन पर जाकर, उसके बाद ही आपको ये एलिजिबल पोस्ट देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी पोस्ट है इनमें आप सबसे पहले किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर जो है प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पोस्ट में आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रेफरेंस चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स देखिए प्लस के साइन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है, आप सिर्फ प्लस वाले साइन पर क्लिक करें। आपके देखिए ER SER आपके जितने भी मल्टीपल जोन्स होंगे वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस यहाँ पर देनी है, तो आप सभी पोस्ट के लिए भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एलिजिबल पोस्ट, आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, कि आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ पर इन पर क्लिक कर देंगे। नीचे आने पर आई हैव एक्सरसाइज पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स दो ऑप्शंस हैं, इनको आपको टिक करना होगा। इसके बाद है प्लेस कौन सा, जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप अपनी जगह का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, आपका जो भी अभी इस समय जहाँ से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम आप दे दीजिए। इसके बाद इसको भी यहाँ से सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके प्रिंट या प्रीव्यू एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के लिए आपके सामने एक अलग से एक विंडो ओपन होगी। इसमें अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है किसी भी ऑप्शन में तो आप एडिट कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, आपने सभी डिटेल्स को रीचेक कर लिया है, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स फॉर्म को सबमिट करने के बाद भी हो सकता है आपको लगे कि कोई गलती हो गई है, तो इसके लिए अलग से करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी, मतलब फॉर्म आप करेक्शन कर पाएंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे तब जब इसका करेक्शन का लिंक ओपन होगा। बाकी आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो है सबमिट इसे कर देंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स आपसे देखिए सबमिट करने पर कहता है एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, मतलब सबमिशन करने के बाद आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे अभी, पर जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तभी आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। इसलिए अपनी जानकारी को एक बार चेक जरूर कर लें, सही से प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो ही आप यहां पर उसे एडिट कर लें, नहीं है कोई गलती तो आप इसे सबमिट यहां से कर देंगे। सबमिट होने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देखिए जो पेमेंट है, जो भी आपका पेमेंट लगता है वो आपको यहाँ पर शो होगा। अब आपको पे विद रेजर पे का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखिए आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप यूजिंग कार्ड कर सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर आप SDFC का यूज़ करते हैं तो, अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं SDFC, तो आप फ्रेंड्स किसी भी अदर कार्ड से या नेट बैंकिंग से अपने पेमेंट को कर सकते हैं, या आप UPI या QR कोड से भी आप यहाँ पर फ्रेंड्स पेमेंट कर पाएंगे। आपकी UPI ID या मोबाइल नंबर दीजिए, या फ्रेंड्स जो आपको QR कोड दिया गया है इस QR कोड को स्कैन करके भी फ्रेंड्स आप पेमेंट अपना कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपके फ्रेंड्स PC या मोबाइल पर जो भी QR कोड आपको शो कर रहा है वो आपको स्कैन करना है और उसके बाद आपके पेमेंट को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, पेमेंट सक्सेसफुल होगा, आपके सामने पेमेंट स्लिप आ जाएगी, जहाँ पर देखिए जो अमाउंट है वो आपका यहाँ पर आपको शो करेगा पेड, जो स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं आपकी प्रिंट की रिसिप्ट को सेव करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो माई एप्लीकेशन सेक्शन है, यहाँ पर आपको पोस्ट नेम जो कि NTPC ग्रेजुएट पोस्ट है, इसमें देखिए पेमेंट स्टेटस आपका कंप्लीट है और इसमें फ्रेंड्स आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB NTPC की, जो कि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, इसका जो फॉर्म अप्लाई प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी प्रोवाइड करने की। अब आपको हो सकता है कोई भी दिक्कत ना हो फॉर्म को अप्लाई करते समय। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को भी रिसाइज करने का जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है उसको भी आप फॉलो सही से करें और उसके बाद ही फॉर्म को यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपको नया अपडेट जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखिए जो साइज़ है वो फोटोग्राफ का 30 से 70 KB ही है, जिसकी फ्रेंड्स जानकारी हमने पहले भी वीडियो में आपको प्रोवाइड की हुई है। इसके अलावा आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे वो आपके होंगे फ्रेंड्स PDF फॉर्मेट में। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो वही आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है, क्योंकि आपको फ्री ट्रेवलिंग पास अगर चाहिए
तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स इसको गिवन साइज में आपको ये अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जितने भी स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जो भी जानकारी दी गई है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है आपको जानकारी प्रोवाइड करने की। 20 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। इस डेट से पहले ही आप इस फॉर्म को फिल कर ले, इस डेट से पहले ही फॉर्म में आवेदन आप कर लें, तो ही आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये वैकेंसी जो है वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की है, और यहाँ पर हमने ग्रेजुएट लेवल का ही फॉर्म अप्लाई करके आपको शो किया है, क्योंकि जो 10+2 या इंटर लेवल की वैकेंसी है उसके लिए अभी लास्ट डेट में समय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप 10+2 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, अभी एक हफ्ते से ज़्यादा समय पड़ा है। पर अगर आप ग्रेजुएट लेवल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास लास्ट डेट है, क्योंकि फ्रेंड्स 20 अक्टूबर तक आपका फॉर्म यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है, ये आप jobrasa.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको jobrasa.com पर विजिट करना है और साथ में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।